बैक फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MK आर्ट हिंदी इंग्लिश में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नई स्टोरी की, एक नई कहानी की। जिन बच्चों को अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती है, जिनको अर्थ निकालना नहीं आता है, उनकी ये शुरुआती दौर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं। कृपया करके इन कहानियों को पूरा ध्यान से देखिए, पढ़िए, सुनिए और समझिए। जब आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। आज हमारी कहानी का शीर्षक है कबीर। आपने कबीर दास का नाम सुना होगा। आज उनके जीवन के कुछ पहलुओं को हम आज डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। कबीर वॉज ए ग्रेट पोएट एंड सेंट हु लिव्ड इन इंडिया हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो। कबीर वाज माने थे, ये माने ग्रेट माने महान, पोएट का मतलब कवि, एंड संत और संत। संत का मतलब क्या होता है? संत। हु माने जो, लिव्ड मीन्स रहते थे, इन इंडिया भारत में, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो हजारों साल पहले। हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो का मतलब हजारों साल पहले। ही प्रेज्ड वो प्रचार करते थे, पीपल में लोगों के मध्य, टू लव ईच अदर एक दूसरे से प्रेम करें, टू लव ईच अदर। He went from place to place singing songs in praise of God. He went वो गए, from place to place का मतलब जगह जगह पर, अलग अलग स्थानों पर, जगह जगह पर, अलग अलग स्थानों पर। Singing songs in praise of God. Singing का मतलब गाने के लिए, songs का मतलब गीत, in praise का मतलब प्रसन्नता में या उनके प्रति समर्पित होकर, of God का मतलब ईश्वर के प्रति समर्पित होने के लिए बहुत सारे गीत गाए। ईयर्स पास्ड बाई, साल बीतते गए, एंड कबीर ग्रू ओल्डर। कबीर ग्रू का मतलब बढ़े या उम्र उनकी बढ़ी, ओल्डर का मतलब बूढ़े हुए। बाई देन तब, ही हैड थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स। बाई देन तब, ही हैड उनके पास थे, थाउजेंड्स का मतलब हजारों, ऑफ फॉलोअर्स यानी उनका अनुसरण करने वाले हजारों लोग थे जब वो बूढ़े हुए। कबीर सॉन्ग्स एंड पोएम्स टेल अस दैट गॉड इज एवरीवेयर। कबीर सॉन्ग्स, कबीर के जो गीत, एंड पोएम्स उनकी जो कविताएं, टेल्स अस हमें बताती हैं, दैट गॉड यानी ईश्वर, इज एवरीवेयर का मतलब प्रत्येक स्थान पर है। एवरीवेयर का मतलब प्रत्येक स्थान। एक एक वर्ड को ध्यान से देखेंगे। वीडियो समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। हिज राइटिंग्स सो दैट ही वॉज ए ट्रू सेंट। हिज राइटिंग्स उनके जो लेख हैं, सो का मतलब दिखाते हैं, दैट माने कि, ही वॉज ए वह एक थे, ट्रू का मतलब वास्तविकता में या सच्चे, सेंट का मतलब संत या कह सकते हो योगी या कवि। ए फ्यू ऑफ हिज couplets are given here which show that he was a great thinker. A few of couplets, अब a few का मतलब बहुत थोड़ी सी, couplets का मतलब कह सकते हो कृतियाँ या रचनाएं, of are given जो दी गई हैं, here माने यहाँ, which माने जो, कि show का मतलब दिखाती हैं, that माने कि, he was a great thinker, he माने वह, was माने थे, a माने एक, ग्रेट का मतलब महान, थिंकर का मतलब विचारक, एक महान विचारक थे। एंड ए सोशल रिफॉर्मर टू, एंड माने और, ए माने एक, सोशल का मतलब सामाजिक, रिफॉर्मर का मतलब सुधारक, टू का मतलब भी, एक सामाजिक सुधारक भी थे। उनकी कविताएं जो थीं वो बताती थी, अथवा वो खुद एक समाज सुधारक भी थे। आगे देखते हैं। दो चार दोहे उनके लिखे हैं, जरा उन पर ध्यान देते हैं। जैसे लिखा है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। यानी ऐसी वाणी बोलिए, यानी ऐसे शब्द बोलिए जो मन का आपा खोए, यानी मन जो है वो प्रसन्न रहे, औरन को शीतल करे यानी और भी शीतल हो, यानी किसी को बुरा ना लगे, आपहु शीतल होए और अपने आप को भी वो बात बुरी ना लगे। कबीरा खड़ा बाजार में
सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीरदास जी का कहना है कि बुराइयां और अच्छाइयां एक साथ चलती हैं, तो बुराइयों में आप ना पड़िए, अच्छाइयां ग्रहण कीजिए और अपने आप को समाज के उस अंग से जोड़िए जो सामाजिक सुधारों की तरफ ले जाता है। इसीलिए उनको सोशल रिफॉर्मर भी कहा गया। कबीर टॉट एवरीवन टू लव गॉड। कबीरदास जी टॉट माने सिखाया, एवरीवन का मतलब प्रत्येक को, टू लव गॉड यानी ईश्वर से प्रेम करना, ईश्वर से प्रेम करना सभी को सिखाया। ही ऑलवेज सेड, वो हमेशा कहते थे, ऑलवेज सेड का मतलब हमेशा कहते थे, कबीर इज द चाइल्ड ऑफ अल्लाह एंड राम। कबीर इज माने है द चाइल्ड यानी बच्चा, ऑफ अल्लाह यानी अल्लाह, एंड राम, अल्लाह और राम का बच्चा है। कबीर जो है वो कहते थे कि कबीर जो है वो अल्लाह और राम का बच्चा है। बट पीपल डिड नॉट लाइक दिस, बट लेकिन पीपल लोग, डिड नॉट लाइक दिस लोगों को यह पसंद नहीं था। दे टुक हिम टू द एम्परर, दे टुक वो ले गए, हिम माने उनको, टू द एम्परर राजा के पास। द एम्परर हेयर्ड पीपल्स कंप्लेंट एंड ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स। द एम्परर यानी जो राजा था, यानी सम्राट या राजा आप कह सकते हैं। सम्राट, एम्परर का मतलब सम्राट होता है, आप राजा भी कह सकते हैं। सम्राट जो था, हेयर्ड का मतलब सुना, पीपल्स का मतलब लोगों को, कंप्लेंट्स का मतलब उनकी शिकायतें, एंड ऑर्डर और आदेश दिया, हिज सोल्जर्स अपने सैनिकों को, अपने सैनिकों को आदेश दिया, थ्रो दिस मैन इनटू द रिवर। थ्रो का मतलब फेंक दो, दिस मैन इस व्यक्ति को, इस आदमी को, इनटू द रिवर नदी में, नदी में इस व्यक्ति को फेंक दो। द सोल्जर्स थ्रू कबीर इनटू द रिवर। द सोल्जर्स सैनिकों ने, थ्रू माने फेंक दिया, कबीर को, इनटू द रिवर नदी में। बट ही डिड नॉट ड्रोन, लेकिन वो नहीं डूबे। ड्रोन का मतलब डूबना होता है, लेकिन वो नहीं डूबे। आगे कहानी देखते हैं। द नेक्स्ट टाइम दे पुट हिम इन ए हट एंड सेट फायर टू इट। द नेक्स्ट टाइम अगली बार, दे पुट उन्होंने डाला, हिम माने उनको, इन ए हट एक झोपड़ी में, एंड सेट फायर टू इट और उसमें आग लगा दी। द हट बर्न्ट, जो हट का मतलब झोपड़ी जो थी, बर्न्ट का मतलब जल गई, बर्न डाउन का मतलब जल गई। बट कबीर वॉज सेफ, लेकिन कबीर क्या थे, सेफ रहे यानी बच गए। कबीर जब बच गए, फाइनली दे थ्रू हिम इन फ्रंट ऑफ ए मैड एलिफेंट। फाइनली का मतलब अंततः, दे थ्रू उन्होंने फेंक दिया, हिम माने उनको, इन फ्रंट सामने, इन फ्रंट सामने, ऑफ ए मैड का मतलब पागल, एलिफेंट का मतलब हाथी। अंततः उन्होंने उनको एक हाथी के आगे फेंक दिया। इंस्टीड ऑफ किलिंग कबीर, इंस्टीड का मतलब होता है के बजाय, ऑफ किलिंग कबीर यानी कबीर को मारने की बजाय। द एलिफेंट रेन अवे, द एलिफेंट हाथी, रेन अवे का मतलब भाग गया, विदाउट हार्मिंग हिम, बिना, विदाउट का मतलब के बिना, हार्मिंग का मतलब नुकसान पहुंचाए, हिम माने उनको, बिना नुकसान पहुंचाए वह वहां से भाग गया। कौन, एलिफेंट, हाथी भाग गया। ऑन बीइंग डिफीटेड सेवरल टाइम्स, ऑन बीइंग डिफीटेड का मतलब हार कर, सेवरल का मतलब अनेकों बार, टाइम्स का मतलब समय, अनेकों समय वो हारने के बाद, द एम्परर सम्राट जो था, सेट कबीर फायर, कबीरदास जी को स्वतंत्र कर दिया, कहने का मतलब छोड़ दिया। व्हेन कबीर डाइड हिज नेचुरल डेथ, व्हेन माने जब, कबीर डाइड यानी कबीर जी की मृत्यु हुई, इज नेचुरल डेथ, नेचुरल का मतलब प्रकृति रूप से हर एक व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो अपने आप जब उनकी डेथ हुई, हिज फॉलोवर्स उनका अनुसरण करने वाले, क्वारल्ड का मतलब झगड़ने लगे, अमॉन्ग देमसेल्व्स अपने आप में, उनको फॉलोअर करने वाले, उनको फॉलो करने वाले लोग आपस में झगड़ने लगे। द मुस्लिम्स वांटेड टू ब्यूरी हिज बॉडी, द मुस्लिम्स जो मुस्लिम्स है, वांटेड का मतलब चाहते थे, टू ब्यूर हिज बॉडी उनकी जो बॉडी है, उनका जो शरीर है उसको ब्यूर किया जाए, कहने का मतलब दफनाया जाए।
एंड द हिंदूज, और द हिंदूज जो हिंदूज थे, वांटेड का मतलब चाहते थे, टू बर्न हिज बॉडी, टू बर्न का मतलब जलाना, हिज बॉडी उनके शरीर को वो जलाना चाहते थे। हिंदू जलाना चाहते थे, मुस्लिम दफनाना चाहते थे। सडनली द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स heard a voice from the sky. Suddenly, अचानक, the Hindus, हिंदू, and the Muslims और मुस्लिम्स, heard का मतलब सुना, a voice एक आवाज़, from the sky जो आसमान से आ रही थी, जो आसमान से एक आवाज़ आई जिसको हिंदू मुसलमान दोनों लोगों ने सुना। जब दोनों लोगों ने सुना, इट वॉज कबीर्स वॉइस, इट माने यहाँ वॉज माने थी, कबीर्स वॉइस कबीर की आवाज़, कबीरदास जी की आवाज़ थी। टेक द शीट ऑफ माई बॉडी, टेक द शीट ऑफ, जो टेक द शीट यानी जो उनके ऊपर चादर पड़ी हुई थी, और टेक माने हटा दो या ले लो या हटा दो, द शीट जो उनके ऊपर चादर पड़ी हुई थी, ऑफ माई बॉडी मेरी बॉडी के ऊपर से हटा दो। When they removed the sheet, when माने जब, they removed माने हटाया, the sheet उस चादर को, they did not find the body, they did not find उन्हें नहीं मिली, the body जो शरीर था वह उन्हें नहीं मिला, उन्हें नहीं मिला। in its place उसके स्थान पर, there were some flowers, देयर माने वहाँ पर माने थे, सम माने कुछ, फ्लावर्स का मतलब फूल, कुछ फूल वहाँ पर मिले जब उन्होंने वो सीट हटाई। द मुस्लिम्स जो मुस्लिम थे, टुक वन हाफ ऑफ द फ्लावर्स, जो मुस्लिम से टुक माने ले लिया, और वन हाफ ऑफ द फ्लावर्स फूलों में से आधा हिस्सा, वाइल द हिंदूज टुक द अदर हाफ, और आधा बचा हुआ हिस्सा हिंदुओं ने ले लिया। तो इस तरीके से कबीरदास जी के जीवन में ये घटनाएं घटित हुई, किस प्रकार उनकी मृत्यु हुई। तो ये कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।